Good morning, student. Today we'll discuss the next topic, that means the example 4.1, page number 155 and chapter name structures of atom. लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल से। ये क्या बोलते हैं कि ए स्टूडेंट जिसका वेट 30 kg है, मान लो उसकी एंटायर बॉडी किसका बना है, इलेक्ट्रॉन का बना है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन उसके बॉडी में। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या करना है, कंपेयर करना है, तो उसके बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन है उसे हम कंपेयर करेंगे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से। मास ऑफ स्टूडेंट कितना है बेटा, 30 kg है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 10⁻31 kg है, ठीक है। मान लो कि बॉडी ऑफ स्टूडेंट किसका बना है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, कितना इलेक्ट्रॉन है उनके बॉडी में, उसके लिए क्या करोगे, जितना मास है उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे। जब बेटा आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3.3 10⁻31 आएगा, ओके। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि उसके बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन हो। उसका बॉडी कितने इलेक्ट्रॉनों को बना, इतने इलेक्ट्रॉनों को बनाएगा। फिर इन्होंने क्या बोला कि उसके जितना उसके बॉडी में इलेक्ट्रॉन उसको कैसे कंपेयर करना पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से। और उन्होंने क्या बोला कि मान लो पॉपुलेशन कितना, 1 बिलियन का बराबर होता है 1 के साथ 9 जीरो, 1 के साथ 9 जीरो, ठीक है बेटा। 1 × 10⁻9, 1 बिलियन बराबर होता है 1 × 10⁻9, 1 × 10⁻9, ठीक है बेटा। तो हमने क्या करना है, जितना इलेक्ट्रॉन है उसको पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से डिवाइड करोगे और जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड इन बॉडी टाइम्स टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है भैया। और ये आपका लास्ट आंसर है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आ सकता है। नेक्स्ट हमने बच्चों किसकी स्टडी करनी है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के रिगार्डिंग, ठीक है। ड्यूरिंग हिज वर्किंग विद कैथोड, क्या बोलता है, जब उन्होंने वर्किंग ऑफ कैथोड किया। बट बच्चों इस वीडियो हो सकता है कि हम थोड़ा दिन क्योंकि हमारे लेक्चर्स में थोड़ा गैप आ गया है, तो आप ऐसा करना, थोड़ा सा पीछे जाकर जो प्रीवियस वीडियो था उसको एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत भूल रही होगी वो याद आ जाएगा, ओके। ड्यूरिंग हिज वर्किंग विद कैथोड, डॉक्टर जे थॉमसन हैज नोटिस ए रेड ग्लो एनोड। उन्होंने बेटा क्या नोट किया था कि रेड ग्लो अराउंड द कैथोड। उन्होंने क्या नोटिस किया था कि कैथोड के अराउंड एक रेड सी ग्लो बन रही थी। ग्लो मतलब क्या, हल्की हल्की रेड कलर की लाइट से इमिट हो रही थी। बट वो क्या था, वो ऑपोजिट था किसके, एनोड के। मतलब एक्चुअली तो वो जो वर्किंग कर रहे थे, सारा ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, वो किसके अकॉर्डिंग ले रहे थे, एनोड के। बट उन्होंने क्या देखा, कैथोड पे भी कुछ ना कुछ मतलब लाइट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने इसका रीज़न जानना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक डिस्चार्ज ट्यूब डिज़ाइन किया, नया तरह का डिस्चार्ज ट्यूब डिज़ाइन किया, ठीक है बेटा। उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब डिज़ाइन किया और कैथोड को फिक्स किया मिडल ऑफ द ट्यूब में, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया। ये देखो बेटा, ये मिडल ऑफ ट्यूब इन्होंने कैथोड लगाया, ये एनोड है, ठीक है। क्लियर है। फिर क्या बोलते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करते हैं अक्रॉस द टू एनोड, एक ग्रीन फ्लोरोसेंस, मतलब क्या बोल रहे हैं, जब भी इलेक्ट्रिक करंट वो अप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा, मतलब कि इसके अराउंड, इस एनोड और कैथोड के अराउंड जब वो इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, पास करते हैं, मतलब इसमें से, तो क्या दिखता है, ग्रीन फ्लोरोसेंस हमें दिखता है किस पे, ग्लास ट्यूब के एक एंड पे, इस तरफ है, ठीक है बेटा। ये देखो हमें क्या दिखता है, ग्रीन फ्लोरोसेंस एट द वन एंड ऑफ द ग्लास, ठीक है। पिछली बार में क्या था, पहले लाइट मतलब बिल्कुल हल्की सी लाइट जल रही थी, फिर दूसरी बार डार्क लाइट जलती थी, जो हमने इलेक्ट्रॉन में पढ़ा। इसमें क्या होता था, ग्रीन लाइट सी हल्की सी जलनी शुरू हुई एक एंड ऑफ किस, इस ट्यूब के, ठीक है। वाइल ऑन अदर हैंड रेड ग्लोन वाज सीन, मतलब एक तरफ ग्रीन हल्की सी लाइट और दूसरी तरफ क्या, रेड ग्लोन वाज सीन, मतलब दूसरी तरफ हल्की सी रेड कलर दिखनी शुरू हुई, ठीक है। द ग्रीन ग्लोन, जो ग्रीन सी ग्लो हमें दिख रही थी, उसे क्या बोलेंगे बेटा, फ्लोरोसेंस वाज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ ग्लास बाय द कैथोड रे। देखो बेटा, जो ग्रीन ग्लो दिख रही थी ना, वो क्यों दिख रही थी, क्योंकि कंटिन्यूस कैथोड से क्या हो रही थी, वो जो रेस निकल रही थी वो स्क्रीन पे जाकर टकरा रही थी। ये मैंने पिछले वाले इलेक्ट्रॉन वाले में ज़्यादा अच्छे समझाया था, कैसे रेस निकलती और वो आखिर में जाके टकराती। उसके करके क्या दिख रहा था हमें, ग्रीन ग्लो, ठीक है। क्यों कि बम्बारमेंट हो रहा था किसका, ग्लास रोड पे, किसका, कैथोड रेस का, ठीक है। और जो रेड ग्लो क्यों दिख रहा था, क्योंकि द ड्यू टू द
सम अदर टाइप ऑफ इमिशन। ग्रीन ग्लो तो मुझे पता लग गया कैथोड से जो निकल रहा है वो टकरा रहा है उससे, और रेड ग्लो की अगर बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने इसका डिटेल नहीं कुछ दिया हुआ है, बस ये बोला है किसी और तरह की इमिशन करके। इमिशन का मतलब पता ना आपको क्या होता है, इमिट करना, छोड़ना, ठीक है, किसी लाइट के इमिशन करके। हाउ द पॉजिटिव रे प्रोड्यूस, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे में क्या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम कैथोड रे विद वेरी हाई स्पीड। ये क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मूव होता है काफ़ी ज़्यादा स्पीड से, इलेक्ट्रॉन मूव अवे, वो दूर जाता है कैथोड से काफ़ी हाई स्पीड से, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है अवे, मतलब दूर जाता है फ्रॉम द कैथोड विद वेरी हाई स्पीड। दिस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्प्लिट द गैस मॉलिक्यूल इनटू एटम। और ये जो काफ़ी स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देते हैं, स्प्लिट कर दें। स्प्लिट मतलब कि जो आइंस एटम्स होते हैं, मतलब अब देखो गैस अगर इसके अंदर कोई ना कोई इनट गैस फिल है ना, इस ट्यूब के अंदर मैंने बताया था ना एक गैस फिल करते हैं, वो इनट होता है। इनट मतलब जो रिएक्ट नहीं करता किसी चीज़ से, बट वो क्या करता है उन एटम को स्प्लिट मतलब दो हिस्सों में, मतलब उनको तोड़ना शुरू कर देता है और रिमूव करता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। और उनको तोड़ने से क्या होता है, उनके अंदर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू होते हैं, क्योंकि चाहे वो इनट है बट इलेक्ट्रॉन तो उनमें ही प्रेजेंट है, चाहे कोई भी गैस है कोई भी मैटर है, इलेक्ट्रॉन सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस पॉजिटिव आयंस, फिर क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, रिमूव करता है एक और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम से, दस द एटम गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव ड्यू टू द लॉस। और याद रखना, देखो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। मैं क्या बोलता हूँ, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके पास क्या रह जाएगा, एक ही प्रोटॉन रह जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्रोटॉन रह गया, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। वो यही बताया गया कि एटम गेट कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव आयन ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस पॉजिटिव आयन को फिर क्या करते हैं, पास करते हैं। दिस पॉजिटिव आयन पास थ्रू द होल इन द कैथोड। ये क्या बोलते हैं कि ये पॉजिटिव आयन को फिर पास करते हैं होल में से इन द कैथोड प्लेट, जिस करके क्या होता है, एक लाइट सी ग्लो होती है, ठीक है। आप इस सिंपल वे में कैसे बोलते हो, स्टीम ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर कैथोड रे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, ये मेनली जो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हो क्यों, क्योंकि मेनली जो आएगा आपको प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव रे या नेगेटिव रे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये होता पॉजिटिव रे कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। नेचर ऑफ दिस रे डिपेंड करता है कि कौन सा गैस आप यूज़ कर रहे हो, जैसे पीछे भी हमने ये पढ़ा था। ये ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, जो पीछे भी हमने सेम पढ़ा था इलेक्ट्रॉन में भी। द रे गेट डिफ्लेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड बेंड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। मैंने आपको पिछले वाले में पढ़ाया था, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता था, बेंड हो जाता था, सीधा ना जाकर थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो जाता था, याद है आपको। दिस रे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल इफेक्ट। ये मैकेनिकल और केमिकल दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास दैट इज ई बाई एम ऑफ द पार्टिकल इन द पॉजिटिव रे कैन नॉट स्मॉल फॉर ऑल गैसेस। देखो पीछे वाले में क्या था, ई अपन एम फॉर द पार्टिकल इन ए नेगेटिव रे क्या था, स्मॉल था सभी गैसेस के लिए, बट इसमें क्या है, वो स्मॉल नहीं होता, ठीक है। अब बेटा इसको एज इट इज ही लर्न कर लेना, बिकॉज इनके एक्चुअली में डिटेल्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो जितना है हमने उतना ही करना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमने, ओके। क्लियर है। द ई बाई एम फॉर द पॉजिटिव रे वेरी लो एज कम्पेयर टू ई एम फॉर द वैल्यू ऑफ कैथोड के लिए, याद रखना। इनको बेटा एज इट इज ही आपको लर्न करना पड़ेगा, ओके। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ना है प्रोटॉन के लिए। 1886 फाउंड दैट चार्ज ऑफ 1886 में क्या पाया गया कि चार्ज टू मास ई बाई एम रेशियो ऑफ द पॉजिटिव रे पार्टिकल डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब क्या बोल रहा है, चार्ज टू मास रेशियो और पॉजिटिव रे किस पे डिपेंड करता था कि नेचर ऑफ गैस, मतलब किस टाइप का गैस हम यूज़ कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। डैट इज ई बाई एम वैल्यू ऑफ फॉर द पॉजिटिव रे डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगा। क्लियर है बच्चों, जैसे कि मैंने नीचे ही बताया हुआ आपको, अगर ई बाई एम वैल्यू पॉजिटिव रे वाज द हाईएस्ट व्हेन द हाइड्रोजन वाज यूज, अगर हम हाइड्रोजन गैस यूज़ कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में तो ई बाई एम वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है। द पार्टिकल इन द पॉजिटिव रे व्हेन द हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, याद रखो। अब देखो नेक्स्ट हम क्या बोल रहा है कि द पार्टिकल इन द पॉजिटिव रे,
ठीक है। अब देखो मैंने पीछे बोल तो दिया पॉजिटिव रे, मैंने आपको हाइड्रोजन वाला एग्जांपल भी दिया था ना, उसमें बोला था ना इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एच पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसमें क्या रह गया, सिर्फ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव। देखो बेटा एग्जांपल मैंने पीछे ये वाला दे दिया, फिर हमको करा रहा हूँ। ये क्या बोलता है कि जो पार्टिकल होता है पॉजिटिव रे में, जब हम हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन। ठीक है, मतलब पहले इन्होंने क्या पाया जब एक्सपेरिमेंट किया, पीछे जो मैंने डिस्चार्ज ट्यूब वाला कराया पॉजिटिव डिस्चार्ज ट्यूब में, कि इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज, जब बाद में इसको साइंटिस्ट ने बोला उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। और उसके बाद हमेशा इसका सेम नेम हो गया, हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या रह जाएगा, प्रोटॉन। ठीक है, किसी भी चीज़ में बराबर नंबर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है। अगर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, 1.676 10⁻⁻27। ठीक है, अगर इसे ग्राम में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करो तो ऐसा होता है। क्लियर है, आपने क्लियर है आपको। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और याद रखना मास ऑफ द मास इज अबाउट 1840 टाइम डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इसका मास इतना ज़्यादा चेंज होता है इलेक्ट्रॉन से, मतलब क्या, इसका मास इज अबाउट 1840 टाइम्स डेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूं, ए प्रोटॉन कैरीज ए चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ठीक है बेटा, मतलब क्या बोल रहा है कि चार्ज इक्वल होगा प्रोटॉन की तरह बट ऑपोजिट होता है। ठीक है, मतलब चार्ज इक्वल होता है बट ऑपोजिट होता है किसके मुकाबले, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। प्रोटॉन पे कौन सा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, बट इस पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है यहाँ तक आपको। और लास्ट रह गया बेटा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, in 1920 Rutherford found that the except hydrogen atom atomic masses of other atom could not explain on the basis of only electron proton। ये क्या बोलता, 1920 में यानी 1920 में एक साइंटिस्ट थे बेटा रदरफोर्ड, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या बताया कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी मतलब एटम्स हैं, जितने सभी भी एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि उनमें सिर्फ क्या है मतलब क्या है कि दोबारा सुनो कि वो क्या बोलता है कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम एटॉमिक मास ऑफ अदर एटम कुड नॉट एक्सप्लेन, एटॉमिक मास ऑफ अदर एटम कुड नॉट एक्सप्लेन बाय ऑन द बेसिस ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब कि हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी किसी का एटॉमिक मास को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, किसके बेस पे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बेस पे। हीलियम एटम की बात देख लो, सिर्फ हाइड्रोजन में ही एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। हीलियम की बात करेंगे, इसमें 2 प्रोटॉन होता है। हीलियम एटम कंटेन 2 प्रोटॉन, एज रिजल्ट एटॉमिक मास ऑफ हीलियम शुड बी डबल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 2 प्रोटॉन है तो डबल हो गया। ठीक है, फ्रॉम द E/m वैल्यू इट वाज डिस्कवर्ड दैट द मास ऑफ हीलियम एटम इज द 4 टाइम ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन। E/m वैल्यूज जब देखा गया तो इन्होंने क्या बताया है कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो है, मास ऑफ हीलियम जो है हाइड्रोजन के मुकाबले 4 टाइम कम है। ठीक है, यानी मास ऑफ हीलियम 4 टाइम ज़्यादा है हाइड्रोजन के मास से। ठीक है, टू एक्सप्लेन दिस, इसको एक्सप्लेन करने रदरफोर्ड ने अनदर काइंड ऑफ पार्टिकल इन एटम की खोज की, मतलब बताया, मतलब कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक अलग टाइप की पार्टिकल की खोज की और उसके रिगार्डिंग हमें बताया, और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूट्रॉन। ठीक है, ही फर्दर प्रिडिक्ट दैट सच पार्टिकल शुड बी एग्जैक्टली न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या है बच्चों, जिन पे कोई भी चार्ज ना होता हो। ठीक है, एंड हैव, और उसका मास किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के इक्वल। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। और ठीक है, अगर उसके चार्ज की बात करें तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, उस पर कौन सा कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। क्लियर है। हाउ डू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंपेयर विद ईच अदर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट सबएटॉमिक पार्टिकल फॉर द केमिस्ट्री है। ठीक है बेटा, दिस प्रॉपर्टी आर, इस प्रॉपर्टी को हम टेबल से देख सकते हैं। सभी चीज़ों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अगर प्रॉपर्टी की बात करें, अगर मास की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट क्या होता है, 1/1840 टाइम ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये होता है, किलोग्राम में ये, ग्राम में ये। ठीक है बेटा, अगर चार्ज की बात करो तो इनका चार्ज ये होता है। ये बेटा मैं बार बार तो नहीं कराने लगा हूँ, सब कुछ पहले कराया हुआ है, फिर मैं बताता हूँ। मास ये होता है और चार्ज ये होता है, और इस पर मास ये होता है, चार्ज इस पर 0 होता है। क्लियर है।
तो ये आपको पता होना चाहिए तीनों चीज़, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमने बच्चों करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सर जे थॉमसन प्रपोज एन एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या बताया, एटॉमिक मॉडल क्या बताया, और उन्होंने इसके रिगार्डिंग काफ़ी ब्रीफ में बताया। इन्होंने हमें मॉडल्स बताया कि किस तरह से, मतलब आप ये समझो कि मैंने आपको पहले भी चीज़ बताया था ना कि सबसे बीच में कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के आसपास कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये मैंने शायद पहले भी आपको बताया। इन 1898 सर जे थॉमसन प्रपोज एन मॉडल, और उस मॉडल को क्या नाम दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, यानी वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हो, ठीक है बेटा, वाटरमेलन मॉडल। जैसे आपने कभी वाटरमेलन को बीचों बीच काटोगे, क्या देखोगे, चारों तरफ रेड रेड, बीच में क्या होगा, ब्लैक ब्लैक से आपको डॉट्स दिखेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी सेम एटम्स में प्रेजेंट होता है, ये सर जे थॉमसन का मानना था। एंड एटम ही कंसिडर्ड टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है बेटा। सेम वाटरमेलन को अपने माइंड में इमेजिनेशन ले लो, ठीक है। उसके चारों तरफ रेड रेड रेड, बीच में ब्लैक ब्लैक लो, ब्लैक ब्लैक डॉट है वो इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब जो वो सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसके बीच में एक, जैसे दूध में हम खीर बनाते हैं तो हम क्या डालते हैं, दूध में क्या डालते हैं, चावल के दाने डालते हैं ना। उसी तरह वाटरमेलन में क्या होता है, वाटरमेलन का बाकी सब पोर्शन रेड रेड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में ब्लैक ब्लैक जो वो इलेक्ट्रॉन है। सेम इसी तरह इन एटम टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। जितना पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम में, वो किसके बराबर होगा, उसके नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। मास ऑफ एटम कंसिडर यूनिफॉर्मली, अगर हम मास की बात करें तो एटम की क्या होगा, कंसिडर यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड चारों तरफ, और ये इस तरह से होता है, ठीक है। क्लियर है आपको, ये था पहला मॉडल। क्लियर है, मतलब क्या है, ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है वाटरमेलन की तरह, अब वाटरमेलन को माइंड में रख लो। जो बाकी सभी रेड रेड पोर्शन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जो ब्लैक ब्लैक, जो ब्लैक ब्लैक जो सीड्स होते हैं उसको क्या है, वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।